हेलो 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 भाइयों। अब हम लोग देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता में धारा 80 का जो आवेदन किया जाता है कोई किसी भी जो जमीन है उसको आवासीय से कृषि भूमि में बदलने के लिए और कृषि भूमि से आबादी की भूमि में बदलने के लिए जो आवेदन किया जाता है वो कैसे किया जाता है और वो कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसको देखने देखने के लिए हम कुछ चीजें देख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम की है। जो अप्रूवल करने वाली जो एजेंसी होती है वो होती है चेंज ऑफ लैंड और सर्टिफिकेट ऑफ लैंड का यूज होता है, मतलब इसको देखकर ही अप्रूवल होता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं। कहाँ पे अप्लाई होता है तो एसडीएम कोर्ट में अप्लाई होता है, उप जिलाधिकारी के। और स्टेज इसकी प्री स्टैब्लिशमेंट होती है और इसका जो टाइम होता है 45 दिनों में हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आपको रिकॉर्ड होती है। दस्तावेज, अगर आप कोई जमीन है कृषि की जमीन है आवासीय में करवाना चाहते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल लैंड होल्डर्स, मतलब अगर आप एक हैं या फिर आपके साथ कई सारे खातेदार हैं, मान लीजिए 10 खातेदार हैं। ठीक है, तो सभी 10 खातेदारों को एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, एक तरीके से एफिडेविट मान लो कि एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि हम सभी लोग जो है जमीन अ, आवासीय में कराना चाहते हैं और हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो वो वकील साहब आपके लिख देंगे। भूमि का नक्शा होगा वो देना है और जो कि सभी जो खातेदार हैं उनके द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपडेटेड सर्कल, जो सर्कल का रेट है उस वो अपडेटेड रेट है वो होना चाहिए लगा हुआ। और किसके द्वारा वो दिया जाता है, वो दिया जाता है कलेक्टर साहब के द्वारा, मतलब जिलाधिकारी के द्वारा। खतौनी वो लगानी है और आपको खसरा लगाना है उसकी सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। फॉर्म कहाँ सबमिट होता है, निवेश मित्र यूपी डॉट एन आई सी पे सबमिट होता है या फिर बात डॉट यूपी एन आई सी पे भी सबमिट होता है आरसीएमएस में, आरसीएमएस के पोर्टल पे। ठीक है, वो अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे होता है। फीस जाती है 2% सर्कल रेट की। ऑनलाइन पे ऑनलाइन मोड होता है, इसमें ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हो। और कैसे लाइसेंस लेना है तो ये रजिस्टर ऑनलाइन होता है, फिर पासवर्ड वगैरह जनरेट होता है, वो सारी चीजें भी दिख जाएंगी आपको। और इसमें ये प्रोसीजर दिखाया है उसको देख लो आप। जब आप लॉगिन कर लेंगे पोर्टल में फिर क्या होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा परमिशन के लिए, फिर यूनिट वगैरह सिलेक्ट करनी है, डिपार्टमेंट करना है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और चेंज ऑफ लैंड करनी है। ठीक है, उसमें जब आप कर लेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करने होंगे उसमें। एसडीएम साहब के पास में ये एप्लीकेशन जाती है और वो रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या 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 ये होगी या नहीं होगी आवासीय भूमि में कन्वर्ट। तहसीलदार साहब को वो रिपोर्ट लगाने के लिए देते हैं। तहसीलदार साहब हो सकता है कि लेखपाल से कह दें, बट हाँ, चाहे तहसीलदार साहब लगाएं या फिर लेखपाल लगाएं, वो रिपोर्ट कहाँ एसडीएम साहब को प्रेषित कर देते हैं। फिर तहसीलदार जो इंस्पेक्शन के बाद में रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। एसडीएम साहब जो क्वारी है वो 7 दिन के अंदर अंदर देखते हैं कि क्या कोई आपत्ति कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी देखते हैं वो। अगर एप्लीकेंट कोई क्वारी होती है तो वो करेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू रिपोर्ट एसडीएम ऑफिस अटैचेस केस नंबर, मतलब जब ये हो जाता है तो रिव्यू के बाद में केस नंबर 1 मिल जाता है। केस नंबर का फॉर्म वगैरह भी मैं अभी दिखा दूंगा कैसा होता है, फिर ऑनलाइन सिस्टम से जो मिल जाता है। जो फीस होती है वो वहां पर जमा की जाती है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो जाए। और फिर एसडीएम साहब सुनवाई करते हैं उस पर, और फिर उसके बाद में एप्लीकेंट जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन। फिर वो जमीन जो होती है कृषि की भूमि से आवासीय भूमि में बदल जाती है। अगर आवासीय है तो कृषि भी, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से होगी। कृषि है तो आवासीय हो सकती है, आवासीय है तो कृषि भी हो सकती है। ये ऐसा फॉर्म होता है जो कि खुल जाता है। अगर आप कर रहे हैं धारा 80 के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा फॉर्म होता है। नया आवेदन हो गया तो नए प्रश्न पत्र हेतु कुल आवेदन कितने हैं वो दिख जाते हैं इसमें। इसमें क्या क्या हमें चीज सिलेक्ट करनी होती है। अधिनियम कौन सा है तो यूपीआर से उत्तर प्रदेश राज्य संहिता धारा 80 के अंतर्गत है। मंडल कौन सा है तो अयोध्या मंडल है, आपका जो भी मंडल है वो देख लीजिएगा। जनपद कौन सा है अयोध्या, और जो भी आपका जिला है वो सिलेक्ट करिएगा। तहसील कौन सी है वो देख करनी है आपको सिलेक्ट। न्यायालय कौन से है वो सिलेक्ट करना है। उसमें तो सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, न्यायालय में वो खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। आवेदक कैसे हैं आप तो इंडिविजुअल है वो करिएगा, शहरी है या फिर ग्रामीण है वो। नाम आपका, मोबाइल नंबर, राज्य, थाना और ईमेल आईडी, पिता पति जो भी है उनका नाम, जनपद
और फिर पिन कोड, ये सारी चीजें देनी है, पता वगैरह आपको डालना है। ठीक है, जब ये सारी चीजें डाल लेंगे आप, इनको सिलेक्ट कर लेना आपको हाँ हाँ में, यदि सम्मिलित खाता है तो, और ये सारी चीजें आपको देख के कर लेनी है। खाते में कितने घाटे सम्मिलित हैं, हो सकता है एक घाटा हो या दो हो या पांच हो, जितने भी हो उस हिसाब से आपको इसमें सिलेक्ट करना है। उसमें भी आपको सिलेक्ट करना है जनपद क्या है, तहसील परगना क्या है, घाटा संख्या जरूर लिखना है इसमें, घाटा संख्या के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। खतौनी कौन से वर्ष की, कौन से खाता संख्या है, वो सारी चीजें इसमें डाल देनी है। उसके बाद में आपके सामने पूरा का पूरा ऑप्शन ये खुल कर आ जाए, कितना आपका घाटा है, कितना रकबा है, कितनी भूमि आवासीय हो रही है, कितना सर्किल रेट चल रहा है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। फिर उसके बाद में अगर कोई और सह खातेदार है उनका भी डालना है। अगर पांच है तो पांच फॉर्म खुल जाएंगे, पांचों का ऐसे ऐसे आपको डाल देना है, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें, और उनको सिलेक्ट जोड़े पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे ही ये भी सारी चीजें डालनी है। क्या उद्घोषणा की जाने वाली की भूमि के संबंध में भी किसी राज्य न्यायालय में कोई अंतर्गत धारा के अंतर्गत बात विचाराधीन है तो नहीं, ये सारी चीजें आपको पढ़कर हाँ या ना में सिलेक्ट कर लेनी है। आवेदक के पत्र के संलग्नक है, मतलब जो भी एफिडेविट है या शपथ पत्र, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। चौहद्दी देनी है, चौहद्दी, नक्शा नजरी, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको संलग्न कर देनी है। अन्य विवरण है कोई, वो भी आपको डाल देना है, घोषणा कर देनी है, और फिर अंतिम रूप दे देना है, मतलब इसको आवेदन कर देना है। उसके बाद क्या होता है, बस ये तो हो गया। इसके बाद में आपको दिख जाएगा कि आपकी क्या क्या, आपका कौन सा ये पड़ा हुआ है बात, कौन सा नहीं है, वो सारी चीजें इसमें दिख जाएंगी। नया कोई आवेदन करना है वो हो जाएगा, नहीं तो आपको ये सारी चीजें एक बार रिव्यू करने को दिख जाएंगे, और ये ऐसा फॉर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, कंप्यूटर का बाद मिल जाएगा इसमें, आपका नाम, पता, भूमि वगैरह के बारे में सारी चीजें, कहाँ की भूमि है, कितना रकबा है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये सब देखने के बाद में आपको ये चौहद्दी वगैरह, नक्शा वगैरह, आपके शपथ पत्र वगैरह दिया है उसका फोटो दिख जाएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्म दिख जाएगा। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जांच क्या हुई है, नहीं हुई, नोटिस पहुंचे नहीं पहुंचे, शुल्क कितना गया, निरस्त करना है तो निरस्त भी हो जाएगा, आदेश हुआ तो आदेश भी हो जाएगा, ये सारी चीजें भी इसमें दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। उसके बाद में ये आपके इतने मतलब का है नहीं, लास्ट में आपको क्या करना है, शुल्क देना है। ठीक है, क्योंकि शुल्क के बिना तो आपका काम भी नहीं चलेगा। ये है फीस पेमेंट का सिस्टम। आपको क्या करना है इसमें, जब आपका सब हो जाएगा तो फिर आपको फीस पेमेंट पे जाना है और पे नाउ पे जाना है। पे नाउ के बाद भाई जो भी आपका चालान नंबर जनरेट हुआ है उसमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको ये फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, कितना जा रहा है उतना, प्रोसीड विद नेट ई पेमेंट डालना है। फिर आपको यूपीआई, बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, इनमें से किसी भी ऑप्शन से फीस का पेमेंट कर देना है। और फीस पेमेंट होने के बाद में आपके रिसिप्ट वगैरह निकलेगी, वो आपको निकाल लेनी है, उसका भी आपको जरूरत पड़ेगी। और फिर जब आपकी शुल्क हो जाएगा अपडेट, तो फिर मुख्य पृष्ठ पे आपको चले जाना है। फिर आपको ऐसा दिखेगा फॉर्म, ये आपको जो शुल्क वगैरह वो दिखाई दे जाएगा आपको। आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी जो भूमि है गैर कृषक या फिर कृषक में बदलने के लिए आपने जमा किया है ये आवेदन, और नोटिस वगैरह भी प्रिंट कर लेने हैं आपको। फिर आपको ऐसा कुछ फॉर्म निकलेगा, वो भी देख लेना है, और ये सारे के सारे फॉर्म आपको अपने पास सेव कर लेना है। और फिर आपको क्या होगा, एक आदेश जारी हो जाएगा 45 दिन में। 45 दिन में जांच आख्या वगैरह, लेखपाल की रिपोर्ट वगैरह, तहसीलदार की रिपोर्ट या और आपत्ति वगैरह सब निस्तारित होने के बाद में, हो सकता है ज्यादा दिन लग जाए, ऐसा नहीं कि 45 ही दिन लगे, नॉर्मल केस में 45 दिन। बाकी तो आपको पता है केस का क्या हाल रहता है, कभी छुट्टी हो गई, कभी आपत्ति कर दी किसी ने, कभी किसी ने रेस्टोरेशन लगा दी है, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, तो केस तो आगे खींची जाता है। इसमें ये क्या है, ये आदेश परीक्षण मात्र है। इसमें वैसे तो उप जिलाधिकारी साहब जो है वो क्या करते हैं, अपना पूरा आदेश लिखते हैं, पूरी वाकयात लिखते हैं और नीचे आदेश लिख देते हैं, और शॉर्ट में वो आदेश लिख देते हैं। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन, एक फॉर्मेट है, या फिर कहने के दिखाने के लिए किया गया है, बट आपको, आपने देखा होगा तो एक पूरा आदेश निकल कर आता है, तो वो जो हो जाएगा उसके बाद में आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे और आपकी जमीन जो कृषि से आवासीय में पहुंच जाएगी। तो बस इसमें इतना ही था, बाकी किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है इसको लेकर, या फिर आपको
कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं।